अबे देवेंद्र फडणवीस इतने बहुमत से चुन के आए उनके एमएलए, तो क्यों आए, कैसे आए? मराठा के वजह से आए ना। मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से दरखास्त करना चाहते हूँ कि आप कृपया महाराष्ट्र में आकर हमारे देवता के अनशन की जांच करें। हम आतंकवादी तो नहीं है, हमको पुलिस मार के भगा रही है। बीजेपी हिंदू हिंदू करते हैं। अरे यार तुम कहाँ हिंदू हिंदू करके बैठे हैं? अरे मराठा तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदू तो मराठा है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और इस वक्त मैं खड़ा हूं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर, जहां पर मराठा आंदोलन जो चल रहा है मराठी आरक्षण को लेकर के, और लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज को लेकर के है तो वो है मराठा आंदोलन। दादा, सबसे पहले आप आ जाओ, आपका नाम बताइए। आ जाइए इधर, क्या नाम है आपका? प्रकाश झाटे। प्रकाश जी, ये बताइए, अभी आंदोलन चल रहा है, हमने देखा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो गई। कल बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि थोड़ा क्लियर करना है। आप लोग सबसे पहले क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके से है? पुलिस से भी बातचीत हो रही होगी, हटाने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पोलीस प्रशासन खूप त्रास दिले आम्हाला। आम्ही एका जागेवर बसलेलो होतो, फक्त भगवा रुमाल जर बघितला त्यांनी तर ते आम्हाला बाहेर काढायचा प्रयत्न करायला लागले। आणि आम्ही इथून 450-500 किलोमीटर वरून इथं आलो। आम्ही शांत चित्तेने बसलो, तरी पण आम्हाला त्रास दिलेत। आमच्या गावाकडून आम्हाला खाण्यापिण्यासाठी भाकरीचे याचे वगैरे पिकअप येलेत, त्यांची सुद्धा अडवणूक करून त्यांना चुकीच्या मार्गाने पाठवायला लागलेत। इनका कहना मतलब है कि आराम से आए थे, शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन बहुत मुश्किल का सामना इन्हें यहाँ पे करना पड़ रहा है। दादा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? नागेश वानखेड़े मेरा नाम है, मैं नांदेड़ से आने वाला हूँ। जी, मेरे एक देश के गृह मंत्री से दरख्वास्त है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यह आंदोलन हटाना नहीं होगा। देश महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी फडणवीस जी है और सीएम भी फडणवीस जी है, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। आज हमारे देवता 6 दिन से आमरण अनशन पे है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी शिष्टमंडल आके यहाँ खाली उनकी चौकसी भी करने नहीं आया है। मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से दरखास्त करना चाहते हूँ कि आप कृपया महाराष्ट्र में आकर हमारे देवता के अनशन की जांच करें और जो हमारा आरक्षण का मसला है वो सॉल्व करें। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये लगातार हमने भी कई बार देखा है कि चौथा 5वां दिन हो गया आज, लेकिन जो कैबिनेट के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। मुंबई में इतने लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र के लोग। अभी आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कही थी कि अगर महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में अगर आंदोलन या प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो क्या वो कहाँ जाएंगे, क्या बाहर जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए? लेकिन यहाँ पर देखिए शांतिपूर्वक, कि अभी मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और खुद मैंने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। अभी जब मैं आया तो ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे। ये बताइए कि अभी बारिश भी हुई, हमने देखा इस दौरान। अभी तो बहुत सर, मेरे तो राज्य के हमारे गृह मंत्री फडणवीस तो हमारे कुछ नहीं सुनने वाले हैं। देश के गृह मंत्री से मैं दरखास्त करता हूँ, अपने जो पुलिस वाले हैं ना, उसको थोड़ा समझ दीजिएगा, क्योंकि हमारे ऊपर हमको यहाँ से निकाल कर सर वाशी में डाल दिया आज सुबह में, और पूरे ट्रेन में भी आने नहीं दे रहे हैं। इधर से पानी की सोई नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकते, फेल गृह मंत्री महाराष्ट्र के। देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा मैं अगर समझाऊं आपको तो देखिए, मराठा आरक्षण असल में क्या है, मराठवाड़ा। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर नांदेड़, भीड़, जालना। देखिए, नांदेड़, भीड़, जालना। मैं 1000 किलोमीटर से आया हूँ नांदेड़ जिले से। नांदेड़ जिले से। अब देखिए, यहाँ पर क्या कुणबी समाज के तहत अगर आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि हमने आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखाई है कि मराठवाड़ा या जो महाराष्ट्र के बाकी इलाके जहाँ से बड़े किसान जो आते हैं, वहां पर बहुत जगह पर किसानों की आत्महत्या की बात भी, खबरें जो है वो आती रहती हैं लगातार। और बार बार कहा गया है सरकार को, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन स्थिति कभी नहीं बदलती है, स्थिति हमेशा वही रहती है। और खासतौर पर शिंदे जो अपने पिछले वाले सीएम थे ना, उनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है फडणवीस की तरफ से। जो अगला हमारे जब हम वाशी में आए थे आंदोलन करने को, जब हमको जीआर दिया था जरांगे पाटिल को शिंदे जी ने, और अभी शिंदे जी का एक भी शब्द आंदोलन में नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि अमित शाह जब परसों के दिन मुंबई में आए थे, शिंदे जी को पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार की ओर से। अब देखिए, अलग जो ओपिनियन है, जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, अपनी राय खुलकर रख रही है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महेश आगे जी। मैं बीड़ से आया हूँ। मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांना मी असं सांगू इच्छितो की इथं मुंबईमध्ये मराठी माणसाला का नाही, जर राहायला जर का नाही
जागा भेटत नसेल, जर हा भगवा रुमाल जर खिशात घालून फिरायची वेळ येत असेल तर मराठी असून उपयोग काय यांचा? मुख्यमंत्री आहेत, मोठ्या मोठ्या पदावर आहेत, हे आमच्यामुळेच आहेत ना. यांनी आमच्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. इथं जर का नाही रुमाल भगवा दिसला, पोलीस कर्मचारी आम्हाला बाजूला ढकलतायत. खिशामध्ये रुमाल ठेवून आम्हाला इकडे तिकडे फिरावं लागतंय. रुमाल जर दिसला तर बाजूच्या रस्त्याला पाठवतात. त्यामुळं का नाही आम्हाला एकच इच्छा आहे की उद्धव साहेबांनी, एकनाथ शिंदे साहेबांनी, राज ठाकरे साहेबांनी सर्वांनी आमच्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. मनोज दादासाठी काहीतरी लक्ष देऊन तिथं मनोज दादा 4-5 दिवस झाले इथं बसलेले आहेत. त्यांच्या परिस्थिती त्यांची बिकट आहे. जर त्यांना जर काही जर अनुचित काही जर झालं तर हा महाराष्ट्र म्हणून राहणार नाही. आम्ही एवढंच त्यांना सांगतो आणि त्यांनी आमच्यासाठी काहीतरी लक्ष द्यायला पाहिजे. सर पहली बात तो आप हिंदी चैनल है आपका, इसके वजह से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा तो मराठी चैनल ही आरक्षण की न्यूज बताते हैं टीवी पर, लेकिन आपका चैनल पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हिंदी के न्यूज हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली बात तो हमारा मराठा आरक्षण लगभग 40 साल से ये लड़ाई चालू है। बहुत सारी जो कास्ट है, जाति, बहुत सारी कास्ट महाराष्ट्र में एक पेज पे ये प्रशासन सरकार ने ओबीसी में डाल दिए। तो मराठा एक ऐसे मराठाओं ने क्या किया है प्रशासन ने? अबे देवेंद्र फडणवीस इतने बहुमत से चुन के आए उनके एमएलए, तो क्यों आए, कैसे आए? मराठा के वजह से आए ना। पिछले 10 साल से हम बीजेपी को मतदान किए और हमको कुछ भी तो आशा है कि फडणवीस साहब हमको आरक्षण देंगे, लेकिन फडणवीस साहब भी हमको विरोध कर रहे हैं आरक्षण के लिए। क्यों, क्या कारण है? अब हम मराठा है, मराठवाड़े के गेवराई तालुका जिला बीड से है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक मुंडे, गोपनाथ मुंडे से लेके हमने 5 बार मुंडे घराने को मतदान किए बीजेपी सरकार के एक खासदार या एमएलए चुन के दिए मराठाओं ने। तो मराठा हर बार आपके साथ है, तो आप क्यों नहीं मराठाओं के साथ? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। और एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि लगातार देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही होंगी। जब बड़े तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो जिम्मा है वो भी सीएम का होता है, गृह मंत्रालय भी इस फडणवीस के अंदर ही आता है। तो जो भी चीजें हैं जी, अभी मेरी बात सुनो, यहाँ जितने भी बीजेपी सर गवर्नमेंट में बीजेपी, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट या शिंदे गट, ये जो इनमें जो सरकार गवर्नमेंट में जो मराठा एमएलए है, उन्होंने तुरंत से तुरंत पहले इस्तीफा देना चाहिए। पूरे मराठा समाज के तरफ से उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पूरा मराठा के एमएलए है उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं दिया उन्होंने, अगर अभी इस टाइम में नहीं दिया, क्योंकि हम महाराष्ट्र से आए पूरे लोग, हम आतंकवादी तो नहीं है, हमको पुलिस मार के भगा रही है। ये टावेल दिखा तो हमको मार के भगा रही है, तो अभी इधर से मार के भगाएंगे, ठीक है चलेगा, हम इधर से जाएंगे भी। अगर अगले इलेक्शन है, अगले 4 महीनों में वोटर है, महानगर पालिका है, स्थानिक स्वराज संस्था है, अगर ये टाइम में हमको इधर से भगा रहे तो अगले इलेक्शन के टाइम में हम आपको हमारे गांव से भगाएंगे, वहाँ तो कोई तुमको। और ये खास देवेंद्र फडणवीस जी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप तुरंत इस पर फैसला लीजिए, नहीं तो हम पूरे मराठा, जो खानदानी मराठा है 96 पीढ़ी, वो जो असली मराठा पैदाशी है वो बीजेपी को मतदान नहीं करेगा। क्योंकि जितना इधर आके आज 5वां दिन है, पहले 2 दिन तो खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं था। हमारे गांव वालों ने जो भेजा है वो भी खाने के लिए पुलिस नहीं दे रही है, इधर से गाड़ी हटा रही है। हम अभी अनशन पर है, उनके साथ में जो 5-10 हजार लोग है, ये कोर्ट का मामला है। तो देवेंद्र फडणवीस ने आज के आज एक तो रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं तो मराठा एमएलए ने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात तो ये है एक और कि फडणवीस साहब हर बार कहते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, बीजेपी हिंदू हिंदू करते हैं। अरे यार तुम कहाँ हिंदू हिंदू करके बैठे हैं? अरे मराठा तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदू तो मराठा है ना, तो आप उनको विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? क्या बात है? इन्हीं हिंदुओं ने, इन्हीं मराठाओं ने आपको कुर्सी पे बिठाया है और उन्हीं को आप विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो विरोध? तो देखिए कोशिश यही हमारी है कि इन तक पहुंचकर जो इनके सवाल है, जो इनके मन में जितने भी सवाल है, वो सरकार तक पहुंचे, देश की अलग अलग जनता तक पहुंचे कि ये आखिर में चाहते क्या है। सही रिपोर्ट्स ग्राउंड लेवल पे आकर के, ताकि इनके बीच में, इनके मन में
क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आए हैं, इनके मन में क्या सवाल है वो तमाम चीजें आपने देखी। लगातार आपको हम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, आखिर मराठा आरक्षण में आंदोलन में लोग चाहते क्या। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।